भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी, एक्स एमपी हमारे कर्नल देवेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत। हमारे बहुत ही आदरणीय अनिल जी वाजपेयी जी का बहुत बहुत स्वागत। साजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका यहाँ पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। काफी इंतजार के बाद में हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय साजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनी मेरे भाइयों की बात, अनिल जी की, कर्नल साहब की। मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है, खुददार लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों जो यहाँ मौजूद हैं, छोटे बड़े, उन सब से कहने आई हूँ। और सच में ये चुनावी मौसम है, चुनावी बात करने लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगा ये मेरा फ़र्ज़ है आप तक अपनी बात को रखना। वो एक अलग ही समा था और मैं भूल नहीं सकती वो दिन जब अन्ना हज़ारे को जेल में बंद कर दिया था। आपको याद है, वो कांग्रेस की सरकार थी। आपको याद है एक बूढ़े अन्ना हज़ारे, और कैसे उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया था और समझ में नहीं आया क्या हुआ। और मैं गई, उस वक्त अरविंद भी जेल में थे और निकाल के अन्ना को ला रहे थे बाहर, अरविंद भाई जिनको मैं राखी बांधती थी। और मैं उस वक्त स्टार न्यूज़ में एंकर थी। वो स्टार न्यूज़ होता था, अब एबीपी न्यूज़ हो गया है। और बहुत कामयाबी से भरा मेरा करियर था। और एक बहुत से लोग उसका ख्वाब ही देख सकते हैं। और मुझे लगता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी और एंकर होगी और इतनी सक्सेसफुल रहूँगी मैं। और तब भी लगता था कुछ करना चाहिए देश के लिए। और फिर लगा है कि एक अपॉर्चुनिटी, का अवसर, मेरा एक मौका आया कि सच में हम देश की सेवा कर सकते थे। लगा कि इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतने लोग परेशान हैं, हर एक जगह, हर एक राज्य, हर एक शहर में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत ही अफसोस होता था। और देखिए पंजाब को देखिए आप, कहीं सुनील जाखड़ रहे हैं, कहीं कोई रहा है, लेकिन लोगों की हालत देखिए। ये देखिए ज़मीनों को, ये देखिए मकानों को, इनके घरों को देखिए। बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था, मुझे बहुत गुस्सा था। लेकिन हम लोगों को तो गुस्सा भी नहीं, लोग हमारा गुस्सा भी नहीं बर्दाश्त करते ना। हमें हक ही नहीं गुस्सा होने का। और हमारा उस तरह का गुस्सा था कि हमें कुछ सकारात्मक करना है, तोड़ना फोड़ना नहीं, कुछ अच्छा करना है। हमें लगा ये अच्छी चीज़ होने जा रही है। और साथियों, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से इस आंदोलन को हमने सींचा, अपने खून पसीने से। पूरा अपना काम, पूरा अपना करियर छोड़ा। लाखों रुपए की हमारी जो सैलरी थी वो छोड़ी। और उसी वास्ते बताने आए साथियों। अब सोचते हैं कि एक आंदोलन का एक कातिल है अरविंद केजरीवाल। वो आंदोलन जिसने एक वाकई में एक उम्मीद जगाई थी लोगों के बीच में कि बदलाव आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है उस राजनीति में जो गंदगी थी उस वक्त की, वो गंदगी शायद और गंदी हो गई, वो कालिख शायद और सियाह हो गई, और शायद भ्रष्टाचार ना और नंगा हो गया और बदनुमा हो गया केजरीवाल के आने से। और मुझे लगा है कि इसलिए ज़रूरी है आना आप लोगों के बीच में और आप लोग से कहना है इस बात को कि कतई, और इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि आप में से कुछ तो भाजपा के लोग होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ लोग बाहर से भी हैं। और साथियों, आप लोग से कहने आई हूँ एक बहन होने के नाते। और ये ना सोचिएगा क्या कह देंगे आम आदमी पार्टी के लोग, गंदी गंदी बातें कहते हैं मेरे बारे में, अपनी ही बहन के बारे में। क्या कह देंगे, दल बदल लिया। तो दल बदल के क्या मिला? मैं तो पहले भी बहुत बड़ी एंकर थी, पहले तो बहुत बड़ी सैलरी मिलती थी, मुझे क्या मिला? मैंने तो ज़्यादा खोया है अपनी नौकरी छोड़कर। मैं तो करप्शन में यकीन नहीं करती, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ था लोगों तक इस बात को रखना। हम लोग
जैसे कि कर्नल देवेंद्र जी हैं, जैसे कि अनिल वाजपेयी जी। देखिए इन लोगों को, देखिए हम लोग जज्बात के चलते, देश प्रेम के चलते, गरीबों के लिए जो एक ना सिर्फ एक करुणा है, एक प्यार है और एक गुस्सा जो है इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, जो लोग सिस्टम को सुधरने नहीं देते, उन लोगों के खिलाफ, इन माफिया के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ, इन ठेकेदारों के खिलाफ, जो नेक्सस बना हुआ है, जो साठगांठ है, उसको तोड़ना चाहते हैं हम लोग। असली लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ वफादारी है हमारी। सिर्फ उसी के लिए आए हैं साथियों, सिर्फ उसी के लिए। एक वही चीज है आग, एक वही है आग जो हमको यहां तक ले आती है, वही चिंगारी है जो अंदर जलती रहती है, जिसकी मशाल लेकर घूमते हैं हम लोग सुबह शाम रात। वो मशाल है जो अरविंद कहते थे ना, जो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए साथियों, वो आग जलनी चाहिए। और वो नारा जो हम लोग लगाते थे उस वक्त, अरविंद केजरीवाल जी के वक्त, जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, जिसके नायक थे अन्ना हजारे जी, हमारे वो ज़ईफ बुजुर्ग, एक प्यारे गुरु जी, जिनके पीठ में छुरा भोंक दिया अरविंद केजरीवाल ने। मैं कहने आई हूं, वो नारा लगाने का वक्त आ गया है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। और सबसे बड़ा चोर, इस सदी का सबसे बड़ा चोर, जिसने हमारी पैसे तो चोरी करे ही, टिकट तो बेचे ही, लेकिन एक उम्मीद जिसने चोरी कर ली है ना, जिसने पूरा एक ख्वाब था कि एक नया भारत होगा, उसको जिससे चुरा लिया है ना, हम सब लोगों का जो ख्वाब था, हम लोग की मेहनत को, वो वैसा चोर है। उसने बहुत कुछ चोरी किया है, इतने ढेर सारे साल की मेहनत, मशक्कत, खून पसीना, आदर्शवाद। देखिए जो आदर्शवाद ना, आदर्शों की जो चोरी होती है ना, उससे बड़ी चोरी नहीं हो सकती। जो इंसान ऐसी बड़ी चोरी कर सकता है ना, उससे बड़ा ठग और डकैत नहीं हो सकता, जो आपके जज्बातों के साथ खेलता है, जो तकलीफ आपको इतनी गहरी देता है। तो मैं आपसे बता दूं, ये आपसे, आप लोगों से ये मैं कहने आई हूँ, ये इंतजा गुजारिश करने आई हूँ। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इससे मेरे साथियों, आपकी बहन ये बताने आई है, एक बिल्कुल सच्चे मन से, एक अच्छी नीयत के साथ, अपने देश के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी प्यारी बहनों के लिए, जिनको वो सब नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है, बराबरी के लिए। और साथियों, उस सपने को ही चुरा लिया इस इंसान ने। परिवर्तन की बात करने आए थे, राजनीति को बदलने आए थे। ये तो ऐसे गुरुजी निकले, ये तो ऐसे उस्ताद निकले कि इन्होंने तो लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह को पीछे छोड़ दिया। और इसीलिए साथियों, मैं तो आपको आंकड़े पढ़ के सुना सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, टैंकर माफिया से छुटकारा पाने गए थे, अब तो टैंकर माफिया का राज है। कह रहे थे बिजली के जो बिल हैं हम आधे कर देंगे, अब तो बिजली कंपनियों के साथ मिल गए हैं, उनके तो हीरो हैं। कहते थे कि देखिए पूरा मैस ट्रांसपोर्ट ले आऊंगा, पूरा जो है सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट का वो बदल दूंगा, लेकिन डीटीसी बसेस जो हैं पूरी ख़त्म ही कर दी हैं। ओला और उबर और प्राइवेट टैक्सी के हक में सारे के सारे उनकी पूरी कोशिशें रही हैं। कहा था कि पूरी तरह से जहाँ तक पर्यावरण की बात है और प्रदूषण की बात है उसके लिए काम करूँगा, लेकिन उन्होंने तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ दिल्ली में अब हो रही हैं फेफड़ों को लेकर, कैसे कैसे कैंसर बढ़ रहा है। अन्ना हजारे से कहा था नशाबंदी के लिए जो मैं कर सकूँगा करूँगा, लेकिन उन्होंने तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया रास्ता सोचा। उन्होंने कहा भाई सिर्फ आदमी ही क्यों शराब पियेंगे, महिलाएं भी शराब पियेंगी, उनके लिए भी ठेके खुलने चाहिए। ये बराबरी का आइडिया है महिलाओं के लिए। ये सोचिए, महिला, नारी और मातृशक्ति के लिए क्या नायाब उनका फॉर्मूला है कि महिलाओं के लिए भी ठेके खुलेंगे और महिलाएं चलाएंगी उन दुकानों को। ये ऐसा इंसान है, एक बहुत ही खतरनाक और शातिर दिमाग।
और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। और मुझे लगता है इस धोखेबाज इंसान से, जिसने सबको धोखा दिया है। साथियों, मैं कानपुर से हूँ, पढ़ती थी शिमला में। सारी मेरी दोस्तें यहीं की हैं, क्योंकि शिमला में बहुत सारी लड़कियाँ जालंधर से और पटियाला से और चंडीगढ़ से आती थी पढ़ने के लिए। और कानपुर में एक दुकान है, और मैं सच में सोचती हूँ कि केजरीवाल को उस दुकान में बिठाकर उसी को चला देनी चाहिए। उसका एक टाइटल है, दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। उसका नाम है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो सच में ऐसा कोई सगा नहीं है। और सोचिए, हम लोग ओरिजिनल हैं सारे, पुराने साथी। तो जो आपको अभी उम्मीदवार दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे भी यही हुआ, चाहे वो धर्मवीर गांधी जी हों, फुल्का जी हों, सब आए और सब गए। तो ये आते हैं लोग, चले जाते हैं, और घूम फिर कर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और 6-7 लोग जो उनके एनजीओ में काम करते थे, बस वही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि उनके उम्मीदवारों का भी दोष नहीं है। उनको लग रहा भी एमएलए बन जाएंगे, लेकिन क्या कुछ उनके साथ होगा ये आप देखिएगा। और एक आखिरी बात, मेरे ख्याल से पंजाब का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाशिंदा, कोई भी पिता माँ, कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि उनकी सरकार या उनका एमएलए बाहर से चलाया जाए। और यही होगा, क्योंकि भगवंत मान सिर्फ एक कठपुतली होंगे, लचर सी। गिरते पड़ते बेचारे पार्लियामेंट जाते हैं, गिरते पड़ते बेचारे जाते हैं गुरुद्वारे, गिरते पड़ते बेचारे लोगों से मिलते हैं, गिरते पड़ते अभी भी वो कहीं किसी तरह से निकल पाएंगे। लेकिन उनको चलाने वाला कठपुतली मास्टर कौन होगा? केजरीवाल। गाजियाबाद का जो गैंग है ना, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का, वो गाजियाबाद का गैंग चलाएगा पंजाब को। अगर खुदा ना खास्ता वो पंजाब के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना लेता है। मैंने देखा पंजाब के लोगों को, मिल रही हूँ लगातार, और मैं देख रही हूँ कितने सीधे और कितने भोले हैं, कितने आसानी से बातों में आ सकते हैं आप लोग। तो साथियों, मेरे भाइयों, एक बहन की ये जो एक अपील है आप लोगों से, गुहार है, उसको थोड़ी संजीदगी से लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैं किसी के लिए वोट की अपील करूंगी आपसे। मैं बस ये कहूंगी, आप सब पढ़िए, इसके बारे में जानिए। दिल्ली मॉडल तो जो बिल्कुल ही फ्लॉप मॉडल है, वो मॉडल पता है किसके लिए अच्छा है? अगर आप किसी माफिया का हिस्सा हैं तो आप जरूर वोट दीजिए। मैं तो कहूँगी, अगर आप ठेकेदार हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप जरूर वोट दीजिए, तो आपका फायदा होगा। अगर आपका काम इसमें है तो आप दीजिए, लेकिन अगर आप सीधे साधे इंसान हैं, अगर आपकी शराब की दुकानें हैं या आपका काम उनसे है, तो आप जरूर दीजिए वोट। लेकिन आपका अगर वास्ता इनसे नहीं है, अगर मुनाफाखोरी आपका मकसद नहीं है, तब ना दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर राज हो, लाइसेंस राज हो, मुनाफाखोरी आपका मकसद हो, तो आप जरूर दीजिए वोट। अगर आप चाहते हैं कि गरीब या मध्यम वर्ग का कोई इंसान हो और उसकी जिंदगी और खराब की जाए और भ्रष्टाचार और बढ़े, तब जरूर दीजिए आप उसको वोट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ सुधार आए हालात में, तो भाई साहब किसी को दे देना, किसी को दे देना। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैं चुनावी भाषण नहीं करना चाहती, ये मेरी दिल की बात है, इसीलिए मैं किसी को वोट लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये प्रमाण है इस बात का। और देख लाना ना भाई, मैं पहले क्या करती थी काम, मेरी कितनी सैलरी थी, तो आप लोग समझ जाओगे कि ना तो मैंने अपने जाती तौर पर मैंने अपने लिए इतना कुछ सोचा है, और ना ही मैं कभी कुछ मांगती हूँ। मुझे देने वाला रब है, मेरे ऊपर वाला है रब, प्रभु और ईश्वर और अल्लाह देगा मुझे सब कुछ। ये जो रेवड़ियां है ना चुनाव की, जो कुछ लोग बांटते हैं, मुझे नहीं चाहिए। इतनी खुददारी है मेरे में, और इतनी खुददारी आप सब में भी है, मैं नहीं लूंगी कभी भी। इसलिए मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। शुक्रिया। साजिया जी इल्मी